नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य वीके हरिप्रसाद ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य वीके हरिप्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 51वें बिहार दौरे पर 200 सभाएं करने वाले घोषणा वीर प्रधानमंत्री के एक दौरे पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मेक इन इंडिया के नाम पर इंजन फैक्ट्री जिस यूपीए ने शुरू किया अपना नाम दे दिया और चीनी मिलों को चालू करने का वादा करने वाले पीएम अब तक बिहार के चीनी मिल के चीनी से चाय तक नहीं पिए हैं और आपातकाल को गैर संवैधानिक कहने वाले को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका दबाव में देश को अराजकता की ओर झोंकने वाले अमेरिकी पोषित नेताओं और गुंडों और अराजकता तत्वों को जेल में संवैधानिक तरीके से आपातकाल लगाकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए कराई। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। वादा जो किया था 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था 2014 में और 15 लाख डालने का वादा किया था, ऐसा ही इसका मामला हो चुका है। और लगातार देख लीजिए इसका जो पूरा 11 साल में ये जो संविधान के खिलाफ भी उसका हमेशा हमला रहा। तो 2024 में इसका बड़ा बयान था 400 पार के मतलब हमारे कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री बीजेपी का, उन्होंने बोला था 400 हमको लोकसभा सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे करके बोला था। इसी के वजह से इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लोगों ने इसको ठुकरा दिया है। और जो हमेशा जो लोकतंत्र में पार्लियामेंट जो है या असेंबली है उसके वो सब सर्वोच्च होता है। जो बहस होना है वो पार्लियामेंट या असेंबली में होता है। कभी भी इसको जो पवित्रता था पार्लियामेंट का उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। जब भी गंभीर मामले में चर्चा होना है तो पूरा चर्चा करने के लिए एक भी मौका नहीं दिया है। हमेशा जब गंभीर बिल को पास करना है तो विरोधी दल के सारे पार्लियामेंट सदस्य को बाहर करके बिल पारित करने का भी ये किया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संवैधानिक जो कुछ बॉडीज़ थे जैसे सीएजी था उसका सब ख़त्म ही कर दिया, उसका जो पूरा दांत निकाल दिया है। फिर कहाँ बीजेपी का सरकार है उधर कोई तकरार नहीं है, कहाँ गैर बीजेपी का सरकार है उसको हर बिल पास करने के लिए भी तकलीफ देता है। और उधर गवर्नर ऐसा गवर्नर बनाता है, वो प्रचारक का रूप में काम करता है, तो सरकारों को काम करने नहीं देता है। और जो टैक्स टेररिज्म हम बोलते हैं, जो टैक्स टेररिज्म में कहाँ इसका दो दोस्त लोग हैं, उसको व्यापार दिलाने के लिए आईटी, सीबीआई इन लोगों से डरा के बहुत कंपनियां ले लिया है साथ में। और कासदौर जो मीडिया उसके खिलाफ है उसको या खरीद लेगा या उसको दबा के जो बीजेपी के जो प्रचारक है मीडिया में उसको उन लोगों को लगा के अपना सरकार का वाह करने का काम करते रहता है। और हमेशा राजनीतिक विरोधियों को और इसको जो प्रश्न पूछता है इसको दबाने के लिए हमेशा सीबीआई फिर अलग अलग तरीके से तंग करने का तो काम ये हमेशा करते आ रहा है। और बाकी जब एक तरफ से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो कोई भी उसको प्रश्न पूछने से जेल जाना पड़ता है। अगर कोई इसको व्यापार व्यवहार में उसका दोस्त लोगों को मदद नहीं करेगा उसको भी भेज देगा। तो इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ 2015 में पैकेज देने के लिए भी ऐलान किया था 10,000, 20,000, 24,000, 30,000, 50,000, 80,000, आखिरी में जाके 1 लाख पैकेज देने का बात किया। अभी पूछ लीजिए 1 लाख रुपए का कोई पैकेज आया है बिहार के लिए? क्योंकि गैर बीजेपी सरकार जो हम दक्षिण भारत में हैं उधर देख लीजिए उधर का तरक्की क्या है। जो गुजरात मॉडल करके बोलता है उधर का तरक्की क्या है। और बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में जो इसका सरकार है
उसका और बाकी गैर बीजेपी सरकारों को तुलना करने में बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ नफरत फैलाने का, भाईचारा ख़त्म करने का और संविधान को नज़रअंदाज करने का काम हमेशा करते आया है। इसलिए देश को ऐसा मोड़ में आके खड़ा कर दिया है, या गांधी को चुनो या गांधी को जो हत्या किया है गोडसे को चुनो, ऐसा मोड़ में आके खड़ा करके छोड़ दिया है। इसलिए हम लोग लगातार पूरा देश में सेवा दल के तहत, पार्टी संगठन के तहत, जो भारतीय जनता पार्टी का आने के बाद जो इस देश में जो हुआ है, जो बुलाए थे बात में आपको असुविधा न हो, इसीलिए सदाकत आश्रम तय किया गया। प्रेस वार्ता हो, विशेष प्रेस वार्ता में हमारे वो नेता हैं जो वर्षों तक बिहार कांग्रेस के लिए काम किए हैं। प्रभारी के रूप में 4 चुनाव बिहार में कराए हुए हैं, विभिन्न पदों पर रह के। आदरणीय बीके हरिप्रसाद साहब जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं आईसीसी में, और बिहार हरियाणा मामले का अभी भी प्रभारी हैं। मंच पे हमारे साथ विधानमंडल दल के नेता शकील खान साहब हैं। इस मंच पे हमारे साथ डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, विधान परिषद में नेता हैं। पूर्व विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, ब्रजेश प्रसाद मुंडन जी हैं। सेवा दल के बिहार चीफ संजय यादव जी हैं। मंच पे महिला नेत्री श्रीमती रीता सिंह जी हैं। हम बिना वक्त लिए अपने नेता आदरणीय बीके हरिप्रसाद साहब से अनुरोध करेंगे कि आपसे सीधा संवाद करें। सबको नमस्कार। मेरे साथ मंच पे सीएलपी के नेता शकील अहमद खान साहब, मदन मोहन झा साहब, बाकी अन्य कांग्रेस के नेतागण। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें मैं आया था। उस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मीडिया को संबोधित करने का आप सबसे मिलने का एक मौका मिला है। खासतौर जो कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव में जाने वाले हैं, हमारे विश्व के गुरु नरेंद्र मोदी जी जून 20 तारीख को आए थे इधर। इसका 51 मतलब 51 ट्रिप हुआ है। 51 बार इधर आके संबोधित किया है। कम से कम 200 सभाएं किए हैं। प्रधानमंत्री का एक सभा होने का मतलब 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। कुल मिला के 2014 से 2025 तक 200 सभा हुआ है। 100 करोड़ के मतलब 20,000 करोड़ खर्च किया है। बिहार के लिए क्या किया करके अब कोई पूछने से कुछ समझ में नहीं आता। ये तो घोषणावीर तो है ही है, जो भी घोषणा करने में माहिर है और वीर भी है। और पिछले लगातार हम सुनते आ रहा है, चपड़ा में मोरू रेलवे इंजन फैक्ट्री जो लालू प्रसाद यादव जी ने शुरुआत किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व में, यूपीए का समय का, वो भी उसका नाम भी यूपीए आके भाषण दिया था। यूपीए का नाम कभी नहीं दिया था, उसका नाम बोल दिया। ये मेक इन इंडिया के तहत ये इंजन शुरू होने का बात कर दिया था। उसके बाद जो उन्होंने बात किया है, और ये दुर्भाग्य है, राहु काल आ गया है, अमृत काल नहीं है। नरेंद्र मोदी आते ही इस देश का राहु काल आ गया है। बहुत कराड़ दिन है। तो इसके मतलब जब से आया, नोटबंदी हुआ, 20 लाख छोटे छोटे कारखाने बंद हो गया है। कोविड में क्या हुआ? कोविड में 40 लाख के लोग ऊपर मर गया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में डाल दिया डेड बॉडीज को। तो पीएम केयर फंड हुआ है। पीएम केयर फंड तो सरकार का होना था, एनजीओ बना दिया है।
तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में क्या हुआ है? ये जो अमृत काल बोलता है, ये तो राहु काल आ गया है। कल मनोहर खट्टर कह रहे थे कि बिहार में अब कांग्रेस की सरकार शासन कभी आने वाली है। खट्टर साहब हरियाणा में क्यों इसको हटा दिया, पूछना था ना आप। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं आया था। कांग्रेस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार भी बहुत बड़ा सरजमीन था आज़ादी लड़ाई के लिए। कहाँ थे लोग? ब्रिटिश के तो सब जूते ये करता था। खट्टर साहब कहाँ थे? खट्टर के पूर्वजों ने कहा था? कोई आज़ादी की लड़ाई में एक नाम बोल दीजिए, देखा जाए। हम ये लोग हमको सिखाने का ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस हमेशा लड़ते हैं, लड़के इस देश को आज़ाद किया है, लड़के इस देश को संविधान दिया है, और भाईचारा को बरकरार रखने के लिए हम हमेशा लड़ते रहता है। सिर्फ सत्ता में ही रहने का हमारा काम जैसे बीजेपी सोचते है वैसा नहीं करता है। सर, आप हरियाणा की बात कर रहे थे। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा का परिणाम आया था। विपक्ष के नेता का चुनाव कब तक होगा? आप ठीक, काफी करीबी वाली सोच अभी करेंगे। तक अभी बिहार का बात करेंगे, हरियाणा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सर, शकील जी, एक सवाल आपसे करना हाँ हाँ, 29 तारीख को गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन को सपोर्ट करने जा रही है? आप लोग क्या बोलेंगे? वक्फ बिल के खिलाफ इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। वक्फ बिल को जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर लाया गया है, वक्फ बिल बुनियादी तौर पर जो हमारा आइन है उसमें जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के खिलाफ बात करता है। तो अगर आइन के अंदर दिए गए प्रोटेक्शन के खिलाफ कोई काम होगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर जो के संविधान में विश्वास करते हैं वो उसके खिलाफ ही रहेंगे, उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि वक्फ के खिलाफ जितने भी मुहिम चल रहे हैं उसमें तमाम जाति संप्रदाय के लोग और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर शामिल होते रहे हैं। जेपीसी भी जब बनी तो उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके मेंबर हुआ करते थे। तो इसलिए कोई अलग से कोई सेपरेट मामला नहीं है। संविधान में दिए गए प्रोटेक्शन के खिलाफ, चाहे वो किसी जातीय समूह के खिलाफ हो, अब दलितों के खिलाफ जो आरक्षण का प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी और करती रही है। तो ये उस तरह से देखा जाए तो आप गांधी मैदान में 29 तारीख को क्या जरूर रहेंगे, आपसे भेंट होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो लोगों का दर्द था उसको सुनने के लिए छोटा छोटा इसमें भी आके सुनना पड़ता है। जो लोग अभी जेलों में कितना लोग हैं उसको बेल नहीं मिलता है, जो इसका पक्ष में है उसको बेल तुरंत मिल जाएगा। इसलिए एनजीओ सिविल सोसाइटी से बात करना पड़ेगा ताकि लोगों का समस्या को हम पूछने तभी मालूम होगा। कभी नरेंद्र मोदी जी 11 साल हो गया है, 800 किसान दिल्ली का बॉर्डर में मर गया है, कोई एक किसान का परिवार से बात किया है? मणिपुर में 2 साल से नंगा नाच हो रहा है, महिलाओं का नंगा परेड हो रहा है, इतना 200 के ऊपर लोग मर गया है, इसके बावजूद एक दिन मणिपुर का लफ्ज़ नहीं आता है उसके बारे में। जो राहुल गांधी हर दुख दर्द में शामिल होने का कोशिश कर रहा है, इसलिए छोटे छोटे सभाओं में कर रहा है। और पैसा इसलिए मैंने बोला, प्रधानमंत्री का एक सभा होने में 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, 20,000 खर्च हुआ है बिहार के लिए, क्या मिला है? और उन्होंने कहा था 2015 में 33 बड़ा घोटाला हुआ है नीतीश कुमार का रेजिम में, अभी कोई एक का जांच किया है? तो कुछ नहीं किया है। तो हमेशा सत्ता के लिए ये प्रचार जीवी है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के विषय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम सत्ता पार्टियां हैं वो आज मना रही है 25 अगस्त, कैसे देखते हैं? तो आप क्या कहते हैं? इमरजेंसी जो आपातकाल असंवैधानिक बोलने का है वो लोग?
वो लोग बोलता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, थोड़ा मैं हिंदी का शब्द प्रयोग करना मुश्किल होगा।